ख्वाजा साहब बाप पे भी तुम बाप निकले हो, मगर ये मैं तारीख दराने नहीं दूंगी। कोई सिग्नेचर, कोई अंगूठा, कोई तस्वीर नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड है ये मेरे पास। क्यों जैसे हाथ ओछे कंडे कर रहा है, शिकस्त नजर आ रही है उसे। जो कुछ ख्वाजा साहब कर रहा है कि ये ज़मीन मेरी है, ये फलान है, क्यों जैसे हाथ ओछे कंडे कर रहा है, शिकस्त नजर आ रही है उसे। इल्ज़ामात लगा रहा है मेरे ऊपर ज़मीन की। ये क्या कर रहा है, इसे आपको खुद भी बुलाएं और पूछें कि क्यों ऐसे कर रहे हो। बात सुने, आज से 70 साल पहले ख्वाजा असद के बाप ख्वाजा मोहम्मद सफदर महरूम ने भी अपनी मुखालफिन के साथ इसी तरह पेपर रिजेक्ट करा के इलेक्शन जीता था। ख्वाजा असद बाप पे भी तुम बाप निकले हो, मगर ये मैं तारीख दराने नहीं दूंगी। मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील है कि आप 100 मोटर नोटिस ले मेरे साथ मेरी जो बेइंसाफ़ी ख्वाजा असद करा रहे, पूछे इनसे कि क्या कर रहा है ये। 100 मोटर नोटिस लेकर मेरी दरख्वास्त है एक बेवा की कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और सच की बात होनी चाहिए। कागज़ जमा कराने में पुलिस का किरदार जहाँ पे रहा, आप सब लोगों ने कवर भी किया, लाइव भी चला। हमें दूसरे दिन जाके कामयाबी मिली कि हम कागज़ हमारे साथ के पास जमा करा सके। उसके पीछे भी कहानी थी कि हमने मेल्स की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को हमने रिटन एप्लीकेशन दी कि हमें ये रुकावटें डाल रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर सबमिट नहीं हो रहे। फिर नेक्स्ट डे जाके हमारे जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुए तो स्क्रूटनी के बाद, आपसे शायद मैंने उस वक्त बात की थी मीडिया से, जब हम स्क्रूटनी हमारी हो रही थी, 1 बजे का टाइम दिया 27 तारीख को, तो हम गए जाके आर ओ साहब ने हमारा सुपरवाइज किया। उस वक्त कोई एतराज़ नहीं आया। कानून ये कहता है कि टाइम ऑफ स्क्रूटनी आपने एतराज़ करना है, लेकिन आप आर ओ साहब के ऑफिस के बाहर भी जाके देखें, सवाए हमारे कैंडिडेट रेहाना डार साहब के अलावा कोई नोटिस चिपसा नहीं है। सिर्फ ये है कि इस पर कोई इतराज़ है तो आज 27 तक शाम तक दे दें। 4 बजे और रूबा उमर का सिर्फ 2 का नोटिस अवेजा किया है, हालांकि कैंडिडेट 32 के करीब है, 71। अब जब हमें 4 बजे उन्होंने कहा जी आपको रसीद देंगे एक्सेप्टेंस की या नॉन एक्सेप्टेंस की, जो भी उनका डिसीजन था। 4 बजे एक ख्वाजा आसिफ का टाउट कह लें, करिंदा कह लें उसको, वो पूरा सियालकोट जानता है कि उसका नून लीग के साथ क्या ताल्लुक है। सोशल मीडिया पे उसके ख्वाजा साहब के साथ कैसी तस्वीर आती है। उसने पहले भी उस्मान डार के ख़िलाफ़ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन की एप्लीकेशन दी। वो एक एप्लीकेशन लेके आ गया। उन 2 मेन एतराज़ात थे। एक तो VIP वेयर्स का, उन्होंने कहा जी कि सोशल सिक्योरिटी के कुछ रकूम इनके बकाया जाते हैं। बेसिकली होता ये है कि हर महीने सोशल सिक्योरिटी की जमा होती है, जो भी इनके वाजबात होते हैं, उनके बाद सालाना ऑडिट होता है, उसमें जो कमी बेशी होती है वो एंड ऑफ ईयर जमा होता है। हमारे पास नवंबर तक की रसीदें मौजूद थी। हमने आर साहब को कहा कि ये नवंबर की रसीद है, दिसंबर अब ख़त्म होगा तो फिर हम जाएंगे जमा फर्दर का। नहीं जी ये आपका डिफ़ॉल्ट है, ये मैंने कहा डिफ़ॉल्ट में नहीं आता। बहरहाल फिर भी हमने वो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से क्लियरेंस का सर्टिफिकेट दे दिया। ये एक पॉइंट था जिस इतराज़ था। हमने सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का 28/12/2023 का क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया VIP वेयर्स के हवाले। दूसरा इतराज़ था कि इन्होंने एक ज़मीन 2014 में एक मुबैना इंतकाल के थ्रू ख़रीदी, जिसमें रेहाना डार और उमर डार का जिक्र, ठीक है। वो आपने कंसीलमेंट इफेक्ट किया, हमें बताया नहीं है, मतलब असासों में शो नहीं किया। एक चीज़ तो बड़ी तय है कि 2014 में वो ज़मीन खरीदी की है 5 लाख की, जो इंतकाल की रूदात में, इंतकालात मेरे पास है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ उस मीडिया के आगे। वहाँ पे इन्होंने फोर्जरी करके वो इंतकाल नंबर, आप मैं कॉपी भी आपको दे देता हूँ। इंतकाल नंबर जो उन्होंने एप्लीकेशन में दिया वो है 01। ये इंतकाल है ज़फ़र इकबाल हैं बाया, जिन्होंने ज़मीन बेची, और जाहिद जावेद साहब के इन्होंने नाम। 2 कनाल का इंतकाल है 5 लाख के, ठीक है। ये मीडिया को मैं दिखा रहा हूँ, ये इसको फोकस करें, ये देखें जाहिद इकबाल बाया
बाद में ये फौजरी करके उमर डार, जिनका शनाख्ती कार्ड पे नाम उमर फारूक डार है और इंतकाल में शनाख्ती कार्ड वाला नाम आता है, ये वही इमरान खान वाली बात, मेरे लीडर वाली बात कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और कोशिश भी नहीं करते और जालसाजी के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। इन्होंने ये फोर्जरी की है। अगर मैं दिखा सकूँ आपको, ये उमर डार का और ये साथ का इंतकाल में आपको, अगर ये पीछे आगे वाले में इंतकाल किए हैं, इंतकाल में मुश्तरी यहाँ पे एंड होता है, उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर का यहाँ पे ऑर्डर होता है कि इंतकाल पास हुआ। तमाम में ऐसा ही होता है। ये आप एक देख लें, और भी मैं 2-3 लेके आया, ये देखें, यहाँ पे एंड हुआ, फिर ऑर्डर आया। इन्होंने हमारा क्या किया कि यहाँ पे जाहिद जवेद जो हकीकतन मुश्तरी था उसका तो एंड हो गया, लेकिन क्योंकि फौजरी करनी थी, हमारा नाम रातों रात दाखिल करना था, ऑर्डर के ऊपर रेवेन्यू ऑफिसर के ऑर्डर के ऊपर हमारा नाम फौजरी करके लिखा गया और फिर यहाँ पे इनिशियल उसके साइन हो गए कि मंजूर शुद। बाद में फिर आखिरी लाइन में जाके हमारा नाम एक फिर नई पेंसिल से शामिल। दूसरी फौजरी की यहाँ पे एक और मिसाल है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिस्सा कम किया गया। पहले 40/214 था जाहिद जवेद का हिस्सा, उसको 40 का 20 किया, ठीक है। लेकिन बात फिर मैं दोहराऊंगा कि वही है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। यहाँ कर दिया, जब जाहिद का इंतकाल पास कर रहा है यहाँ पे 40 ही रह गई, यहाँ पे नहीं कर सका। और इंतकाल की बैक साइड पे जो हमें दिया गया इंतकाल टेस्टेड कॉपी में, बैक साइड पे यहाँ पे ना रिहाना, ना उमर डार, रिहाना इम्तियाज़ का कोई सिग्नेचर, कोई अंगूठा, कोई तस्वीर नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड है ये मेरे पास, टेस्टेड कॉपी, ठीक है। कोई तस्वीर, कोई अंगूठा, कोई शनाख्ती कार्ड नंबर, कोई इनके सिग्नेचर, कोई भी। ये सारा फ्रॉड किया है। इसके बारे में हम तफसीली जवाब वो दे चुके हैं, उसकी कॉपी भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमने सिविल सूट भी किया है और इंशाल्लाह ताला अब ये एंटी करप्शन की दरख्वास्त भी देने जा रहे हैं। वो रेवेन्यू हेड के हल्का पटवारी, तहसीलदार, जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड होल्डर है, जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के कस्टोडियन है, उनके खिलाफ हम एंटी करप्शन की कार्रवाई इंशाल्लाह